अदालत का कमरा नंबर 4 खचाखच भरा हुआ था। आज शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रोहन मल्होत्रा के तलाक का फैसला होना था। कटघरे में रोहन मल्होत्रा अपने महंगे इटालियन सूट में था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेसब्री और गुरूर साफ झलक रहा था। उसके ठीक बगल में उसकी कम उम्र खूबसूरत सेक्रेटरी रिया बैठी थी, जो बार बार रोहन के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रही थी। दूसरी तरफ कटघरे के पार एक साधारण सी सूती कपड़े पहने माया बैठी थी। 20 साल की शादी के बाद आज वो उस मुकाम पर थी जहां उसके पास न खूबसूरती बची थी, न पैसा और न ही पति का साथ। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, बाल कुछ सफेद हो चले थे और चेहरा किसी गहरी उदासी में डूबा हुआ था। ऑर्डर, ऑर्डर, जज साहब ने कहा। रोहन मल्होत्रा के महंगे वकील ने अपनी बात रखनी शुरू की। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल श्री रोहन मल्होत्रा ने अपनी पत्नी श्रीमती माया मल्होत्रा को तलाक के मुआवजे एलिमोनी के तौर पर 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। साथ ही जुहू का वो बंगला भी जिसमें श्रीमती मल्होत्रा फिलहाल रह रही है। हम चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। 50 करोड़। रकम सुनते ही कमरे में बैठे लोगों में एक कानाफूसी शुरू हो गई। 50 करोड़ में तो एक औरत अपनी 7 जिंदगियां संवार सकती थी। जज साहब ने माया की तरफ देखा। श्रीमती मल्होत्रा, क्या आपको ये सौदा मंजूर है? माया ने अपनी नजरें उठाई। उसकी नजरें जज पर नहीं बल्कि अपने पति रोहन पर टिकी थी। रोहन, जो अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो अपनी सेक्रेटरी के साथ भविष्य के सपने बुनने में व्यस्त था। माया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज, जो सालों से उस घर में दब गई थी, आज पहली बार पूरे कोर्टरूम में गूंजी। मुझे ये 50 करोड़ नहीं चाहिए जज साहब। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन के वकील चौंक गए। खुद रोहन ने गुरूर से पलटकर माया को देखा, जैसे कह रहा हो, पागल हो गई हो क्या? जज साहब ने अपना चश्मा ठीक किया। 50 करोड़ कम रकम नहीं होती श्रीमती जी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप। नहीं, माया ने जज की बात काटी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस एक आखिरी सौदा करना है। सौदा? जज ने हैरानी से पूछा। हां, माया ने कहा और इस बार वो सीधे रोहन की तरफ मुड़ी। रोहन मल्होत्रा, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। मैं ये घर, ये कार, ये पैसा सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहन की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा कि माया शायद कोई और महंगी वॉच या जमीन मांग करेगी। बोलो, उसने रुखेपन से कहा। माया की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने पूरे कोर्ट रूम को कांपा दिया। मुझे तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना चाहिए। रोहन ठहाका मारकर हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? 1 महीना? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यही शर्त है, माया ने शांति से कहा। तुम्हें अगले 30 दिन मेरे साथ उसी पुराने एक बेडरूम वाले फ्लैट में गुजारने होंगे जहां से हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी। तुम्हें 30 दिन के लिए रोहन मल्होत्रा द टाइकून बनकर नहीं, बल्कि मेरा रोहन बनकर रहना होगा। वकील ने आपत्ति जताई। योर ऑनर, यह बेतुकी मांग है। यह सिर्फ मेरे मुवक्किल का वक्त बर्बाद कर रही है। लेकिन जज साहब, जो जिंदगी के कई तजुर्बे देख चुके थे, उन्हें माया की आंखों में कोई पागलपन नहीं बल्कि एक गहरा राज दिखा। श्रीमती मल्होत्रा, जज ने कहा, मैं कानूनी तौर पर श्री मल्होत्रा को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं जानती हूं, माया ने कहा। यह कानूनी नहीं, जज्बाती सौदा है। अगर रोहन ये 30 दिन मुझे दे देता है तो 31वें दिन मैं तलाक के कागजों पर जहां कहेगा वहां साइन कर दूंगी, बिना एक भी रुपया लिए। और अगर यह सौदा मंजूर नहीं तो मैं भी ये 50 करोड़ ठुकराती हूं और यह केस सालों साल चलेगा। मैं साबित करूंगी कि कैसे रोहन मल्होत्रा ने मुझे धोखा दिया, कैसे उसने अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर। बस, रोहन चिल्लाया। वो जानता था कि अगर यह केस लंबा खींचा तो उसके बिजनेस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। 50 करोड़ से ज्यादा महंगा उसे अपना नाम लगता था। रिया, सेक्रेटरी ने उसे समझाया। रोहन, सिर्फ 30 दिन ही तो हैं, दे दो इसे, फिर यह हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। रोहन ने एक घिनौनी नजर से माया को देखा। ठीक है, मंजूर है, 30 दिन, लेकिन उस खटारा फ्लैट में। और याद रखना, 31वें दिन तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगी। मंजूर है,
माया ने कहा और शांति से बैठ गई। अगले दिन रोहन अपनी BMW से उतरकर अंधेरी की उस पुरानी सीलन भरी बिल्डिंग की सीढ़ियों से आ रहा था। 20 साल पहले वो इसी फ्लैट में माया के साथ हंसते हंसते आया था। आज उसके दिल में सिर्फ नफरत थी। पहला हफ्ता। रोहन ने फ्लैट में घुसते ही अपना महंगा ब्रीफकेस कोने में फेंका। यह क्या बदबू है? तुम यहां रहती कैसे हो? माया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस खाने की प्लेट आगे कर दी। तुम्हारी पसंदीदा आलू गोभी। मैं ये तेल मसाला नहीं खाता। रोहन ने प्लेट सरका दी। उसने फोन निकाला और रिया को फोन लगा दिया। हाँ डार्लिंग, मैं बस फंस गया हूं। 29 दिनों। उफ। माया खामोशी से सब सुनती रही। वो रात को जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो गई। रोहन को अकेला बेड दे दिया। रोहन सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे एसी की आदत थी। यहां पंखे की घरघराहट उसे सोने नहीं दे रही थी। दूसरा हफ्ता। रोहन का गुस्सा अब बोरियत में बदल रहा था। उस फ्लैट में न टीवी था न वाईफाई। उसका फोन भी रिया के कॉल्स के अलावा शांत था। एक दोपहर उसने देखा माया बालकनी में बैठी स्वेटर बुन रही है। किसके लिए है ये? रोहन ने पूछा। तुम्हारे लिए, माया ने बिना नजर उठाए कहा। सर्दी आने वाली है। रोहन को याद आया। बरसों पहले जब उसके पास कोट खरीदने के पैसे नहीं थे, तब माया ने ही उसके लिए पहला स्वेटर बुना था। वो स्वेटर पहनकर वो अपना पहला इंटरव्यू देने गया था। मुझे इन फालतू चीजों की जरूरत नहीं है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी नफरत नहीं थी। उसी रात रोहन को जोर की खांसी उठी। माया फौरन उठकर आई और उसके लिए गर्म पानी और शहद ले आई। तुम्हें ठंडे पानी से एलर्जी है रोहन, भूल गए? रोहन को याद आया, उसे सच में ठंडे पानी से एलर्जी थी। ये बात तो रिया भी नहीं जानती थी। वो बस माया को घूरता रह गया। तीसरा हफ्ता। 20 दिन बीत चुके थे। रोहन अब कम चीखता था। वो माया का बनाया खाना चुपचाप खा लेता था। एक शाम बारिश हो रही थी। लाइट चली गई। मोमबत्ती कहाँ है? रोहन ने पूछा। यहीं है। माया ने जलती हुई मोमबत्ती टेबल पर रखी। उस मोमबत्ती की रोशनी में रोहन ने 20 साल बाद पहली बार माया को देखा। वो कितनी कमजोर हो गई थी। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो माया? माया मुस्कुराई। शायद तुम्हारी दौलत का बोझ अब मुझ पर नहीं रहा, इसलिए हल्की हो गई हूं। बकवास मत करो, रोहन ने कहा। वो उसके पास आया। तुम मुझसे नफरत करती हो ना? नफरत? माया ने एक ठंडी आह भरी। नफरत करने के लिए भी ताकत चाहिए रोहन। वो मेरे पास बची नहीं। मैं तो बस आखिरी बार तुम्हें जी भर के देखना चाहती थी। क्या मतलब? माया कुछ कहती, इससे पहले ही उसे एक जोरदार खांसी का दौरा आया। खांसते खांसते उसके रुमाल पर खून के धब्बे आ गए। रोहन सन्न रह गया। ये क्या है माया? उसने माया का हाथ थामा और उसे बिस्तर पर बिठाया। उसने अलमारी खोली, ये देखने के लिए कि क्या कोई दवाई है। अलमारी में ड्रेस से ज्यादा दवाइयों के पर्चे और हॉस्पिटल की फाइलें थीं। रोहन ने फाइल खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। ब्लड कैंसर, स्टेज 4। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कब से? माया ने अपने आंसू पोंछे। 6 महीने हो गए। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 3-4 महीने हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन चीखा। क्या फर्क पड़ता? माया ने कहा। तुम अपनी नई जिंदगी में इतने मसरूफ थे कि मेरे पास मरने का भी वक्त नहीं था। तुम 50 करोड़ दे रहे थे रोहन। किस लिए? ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। मैं तो वैसे भी जा रही थी, पर मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं मरना चाहती थी। रोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो रो रहा था। 20 साल में पहली बार वो टाइकून नहीं, सिर्फ माया का रोहन बनकर रो रहा था। तो ये 30 दिन? उसने सिसकते हुए पूछा। ये 30 दिन मैंने अपने लिए मांगे थे रोहन। माया ने उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा। मैं अस्पताल के बेड पर तुम्हारी सेक्रेटरी की भेजी हुई रकम से अपना इलाज नहीं कराना चाहती थी। मैं मरना चाहती थी, अपने घर में, अपने पति के पास। मुझे ये 50 करोड़ नहीं चाहिए थे। मुझे बस वो 30 दिन चाहिए थे जो तुमने 20 साल पहले मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। 30 दिन पूरे हो चुके थे। अदालत का कमरा नंबर 4 फिर से भरा हुआ था। जज साहब ने पूछा, श्रीमती माया मल्होत्रा, 30 दिन पूरे हो गए। क्या आप तलाक के लिए तैयार हैं? सबकी निगाहें माया पर थीं। तभी रोहन मल्होत्रा अपनी जगह से उठा। उसका महंगा सूट अब नहीं था।
वो एक साधारण शर्ट पैंट में था। वो माया के पास गया और धीरे से उसका हाथ थामा। योर ऑनर, रोहन की आवाज भरी हुई थी। माया ने मुझसे 30 दिन पूरे हो गए मांगे थे। इन 30 दिनों में उसने मुझे मेरी वो जिंदगी लौटा दी जिसे मैं 50 करोड़ कमाने के पीछे लगा दिया था। वो माया की तरफ देखा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता माया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। पर मुझे तो जाना ही है रोहन। नहीं, रोहन ने जज की तरफ देखा। योर ऑनर, हम ये तलाक की अर्जी वापस ले रहे हैं। मुझे 50 करोड़ की डील नहीं करनी। मुझे ये आखिरी सौदा मंजूर है। कौन सा सौदा? जज ने पूछा। यह सौदा कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं माया का हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो 1 दिन हो या 1 साल। रोहन ने माया को व्हील चेयर पर बिठाया। उस दिन कोर्टरूम से टाइकून रोहन मल्होत्रा नहीं बल्कि एक पति अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकला। कहानी का अंत यह नहीं था कि माया बच गई। कहानी का अंत यह था कि रोहन मल्होत्रा, जिसने सब कुछ जीत लिया था, आखिरकार वो सौदा हार गया जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को ही दांव पर लगा दिया था।